आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग योनो एसबीआई ऐप का यूज़ करते हैं और वहाँ पे आप लोग अपने एम पिन को भूल गए हैं तो वो आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। मान लेते हैं भैया हमने बहुत दिन से नहीं डाला है या फिर जो भी है, अगर आप भूल गए हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उसको कैसे नया क्रिएट कर सकते हैं बिना पुराना डाले हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि आते हैं और यहाँ पे एम पिन को डालने का ऑप्शन आता है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है और करके लॉग इन यूजिंग यूज़र नेम। ठीक है, तो अगर आपके पास आईएनबी है मतलब नेट बैंकिंग है तो आप उसके भी थ्रू इसको लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने एम पिन को कैसे हटा सकते हैं वो भी सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको हम सारा कुछ बताने वाले हैं एम पिन से रिलेटेड। अगर आप भूल गए हैं इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है ताकि एम पिन अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको आसानी से रीसेट कर पाएँ या फिर रिक्रिएट कर पाएँ। जैसे कि हम यहाँ पे फॉरगेट एम पिन लिखा हुआ है, इसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के ये आता है इफ़ यू हैव फॉरगेटन योर एम पिन यू मे रीसेट योर एम पिन बाई लॉग इन यूजिंग योर आईएनबी। मतलब पहला स्टेप बोल रहा है कि अगर आप एम पिन को भूल गए हैं तो आप अपने आईएनबी मतलब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे 200 ऑप्शन ये लिखा हुआ था, जैसे कि ये देख सकते हैं लॉगिन यूजिंग यूज़र नेम। तो ये यूज़र नेम जो है दोस्तों वही है जो इंटरनेट बैंकिंग का था। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप उसके थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद लिख के आ रहा है कि देन गो टू सेटिंग सिलेक्ट रिमूव एम पिन इन योर नेक्स्ट लॉगिन। तो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जब आप लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव एम पिन का, जिससे कि आपका जो एम पिन होगा वो हट जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप अपने आईएनबी के थ्रू जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है और यूज़र नेम है उसके थ्रू आप वहाँ पे कर पाएंगे। या फिर जब भी आप लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है, जैसे कि पहला स्टेप रिमूव करना होता है, जब आप रिमूव कर देंगे उसके बाद आप अपना एक नया एम पिन रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि रिमूव एम पिन इन योर नेक्स्ट लॉगिन यू में गो टू टैप लॉगिन यूजिंग एम पिन एंड चॉइस सेट एम पिन। कहने का मतलब है आपको पहले रिमूव कर देना है, उसके बाद उसी ऑप्शन में फिर जाना है। वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि आप अगर एम पिन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद हम लॉगिन यूजिंग यूज़र नेम पे टिक करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम अपने नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है और आप उसका जो भी है अगर भूल गए हैं तो आप अपने बैंक में जाके आप उसको रीसेट करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यूज़र नेम भी नहीं पता है तो आप अपने बैंक में जाएंगे, अपने पासबुक के साथ में जाइएगा तो वो आपको आपका जो भी यूज़र नेम होगा वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और मान लेते हैं भैया हमको इसका पासवर्ड भी भूल गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड था वो हम भूल गए हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एक फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा, आपको इस पर टिक करना है। अब इस पर टिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स फॉर री इशू ऑफ योर न्यू इंटर बैंकिंग पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नेट बैंकिंग पासवर्ड है हम उनको रीसेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपको यूज़र नेम लिखना होगा, जो भी आपका यूज़र नेम हो उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपको नहीं पता है तो सीधे आप बैंक में जाइए, अपनी ब्रांच में जाइए, वहाँ पे आपको यूज़र नेम पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप लोग अपना यूज़र नेम भर देंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है सेट न्यू पासवर्ड यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड से रीसेट कर सकते हैं। या फिर आप प्रोफाइल पासवर्ड भी आपके पास नहीं है, आप भूल गए हैं, आपने नहीं बनाया है, तो आप अपने डेबिट कार्ड दोस्तों एटीएम कार्ड के भी थ्रू आप अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। तो दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ करके आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों प्रोफाइल पासवर्ड है इसलिए हम प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड दोस्तों एटीएम कार्ड है तो आपको उसको यहाँ पे नंबर फिलअप करना है, एटीएम का पिन डाल देना है जो भी आपका हो 4 अंकों का, उसके बाद एक्सपायरी और यहाँ पे जो भी ईयर हो एक्सपायरी का वो आपको लिख के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड को फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रोफाइल पासवर्ड को फिलअप कर दिया है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको उस पर टिक कर देना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ चुका है इंटर योर न्यू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। तो हम यहाँ पे अपना एक नया नेट बैंकिंग पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे।
आपको पासवर्ड कैसा रखना है वो आपको नीचे यहाँ पे कुछ हिंट आपको देगा। इस तरीके से आपको पासवर्ड को बनाना है, जिसमें कि आपको 8 से 20 कैरेक्टर होने चाहिए। यहाँ पे अल्फ़ाबेट वगैरह होनी चाहिए, मतलब ABCD वगैरह होनी चाहिए। और फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको इसमें पे दे दिया है, आप इस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है। तो आपको यहाँ पे ऊपर लिखना है, वहीं सेम आपको नीचे री इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा पासवर्ड मैचेस, मतलब दोनों जगह पे पासवर्ड आपने सेम डाल दिया है। ठीक है, तो मतलब अच्छी बात है, मतलब दोनों सेम ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे। इसके बाद नीचे आपको एक कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, आपको कन्फर्म पे टिक करना है। अब इसके बाद आपको OTP रिसीव होगा। अब इतना होने के बाद नीचे आपको सबमिट का बटन दिखेगा, आपको सबमिट पे टिक करना है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो मेरे नेट बैंकिंग को जो पासवर्ड था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हमने पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपने नेट बैंकिंग से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे हमने यूज़र नेम और नया पासवर्ड को डाल दिया है, जो भी हम लोगों ने अभी बनाया था। इसके बाद हम लॉगिन पे टिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों हमारा जो एम पिन है वो यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है। अगर आप दोबारा से इसको लॉग आउट कर देंगे ऐप को और फिर से आप एम पिन से लॉगिन करेंगे तो आपसे पुराना वाला ही वहाँ पे एम पिन मांगेगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट सर्विस का, आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद व्यू मोर पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में INB पासवर्ड वगैरह लिखा होगा, आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिमूव एम पिन। ठीक है, तो आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है, ताकि दोस्तों जो भी आपका पुराना एम पिन था वो यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिमूव एम पिन करेंगे और रीसेट एम पिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको अपना नया एम पिन बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड को फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे हमने प्रोफाइल पासवर्ड को फिलअप कर दिया है। इसके बाद नीचे आएंगे, कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, आपको कन्फर्म पे टिक करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट न्यू एम पिन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे जो भी आपको 6 अंकों का एम पिन बनाना है आप बना सकते हैं। इसके बाद हमने अपना जो भी एम पिन यहाँ पे बनाना था 6 अंकों का हमने क्रिएट कर लिया है। जो आपको यहाँ पे ऊपर फिलअप करना है वहीं आपको नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको नेक्स्ट पे टिक करना है। अब इसके बाद हमने OTP को फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे टिक कर देना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंगुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, योर एम पिन हैज बीन सक्सेसफुल रीसेट यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग योनो SBI ऐप में आप लोग अपने एम पिन को इस तरह से आप रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने एम पिन को यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं और नया क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एम पिन से लॉगिन किया है और इसी तरीके से आप लोग भी अपने एम पिन को नया क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हुआ हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।